सरकार ने इतना विचार बदल दिए हैं लोगों के कि जो देशभक्त हैं उनको गद्दार मान रही है। उनकी बात कहते रहो, पेट्रोल पे रेट बढ़ रहे हैं देश हित के लिए, गैस पे रेट बढ़ गए तो देश हित के लिए, डीजल पे रेट बढ़ रहे तो वो तो आज भ्रष्ट हो गया। ये सभी गंगा जी बना गए। यदि इनकी पार्टी में कोई चोर आ जाए वो गंगा जी नहा के ईमानदार हो जाता है। कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा भ्रष्ट हो, वो गंगा जी नहा लिया वो ईमानदार, वो फिर मोदी जी का भक्त। किसान की आमदनी को आधा कर दिया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी के एमएलए को आधा कर दे। उधर तो कहते हैं कि मेरा भाई चोर है, लेकिन मैं चोर की सपोर्ट जरूर करूंगा। तो फिर ये कौन सा तरीका है? या तो ये कहो ये चोर नहीं है, और यदि ये चोर है तो इससे अलग हटो। गन्ने की फैक्ट्री मोहद्दीनपुर चलवा दी, उसके मारे इन्हें सांस नहीं ले रहे हैं प्रचार करते करते कि हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। और किसान जिस दिन बागी हो गया ना, उस दिन देश की स्थिति डगमगा जाए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। यूपी में चुनाव, यूपी का मुद्दा और यूपी के गांव और यूपी के गांव में तमाम लोग और तमाम लोगों से फिर से एक बार बातचीत। गांव का नाम थोड़ा उलझा हुआ है, इसलिए गांव का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। क्या होता है? मिलक चाकरपुर। मिलक चाकरपुर ये गांव है। और गांव के तमाम लोगों में जब ऑफ कैमरा थे तो काफ़ी सारे जो ऐसे मुद्दे जिसको लेकर गांव के लोग परेशान हैं, और सभी लोगों से बातचीत कर लेंगे। शुरुआत इनसे करेंगे क्योंकि इनमें कुछ खास बात है। पूरे कपड़े सने हुए हैं, गंदे हैं। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं पहले ये बताइए। भैया खेत में तो आ रहा हूँ। हाँ, कैसे हुए गंदे? जरा बताइए। गंदे हुए, गाय बढ़ रही है, बिजार जो सांड हो रहे हैं ये गांव में, सारी फसल खा गए, ईख खा गए, गेहूँ मुंजी खा गए। बताओ, कुछ बोल नहीं सकते, क्या करें हम? सब बड़ी समस्या हमारी हालत देख लो, क्या हालत हो रही है। सांडों से कुश्ती हो गई क्या? कुश्ती होने भागम भाग रहे हैं, उनको पीछे लड़ले भाव खेत बाहर इनके भगाओ, इनका बढ़ जाए, क्या करें उनका इलाज? कितनी बड़ी समस्या देखो हमारी, हमारी हालत देखो, कंडीशन किसान की। तो किसान क्या करते? किसान यो किसान क्या दे रहे हो? किसान के बताओ, हालत देखो ना। हर रोज वही काम है, दिन रात 24 घंटे आदमी भागम भाग है, फसल नहीं बच रही। ये बताइए, क्या लग रहा है चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश में? चुनाव हम क्या करेंगे? जब चुनाव जब आने कुछ ना करें, हम क्यों करें चुनाव वाला? क्यों भाई सरकार मान्य क्या करें? बताओ ना, किसान फसल खा क्यों नहीं कर रहे हैं इनका इलाज? है जब तो कहे गाय ना बचाओ, गाय ना बचाओ, गाय बचा कर किसानों को खवा रहे हो ना, कहते हैं बंदोबस्त करवाओ। नहीं, आप कहेंगे किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ। भाई हर बार कहते हैं किसान बचाओ, किसान बचना चाहिए। देश की उन्नति होगी। उन्नति कहाँ तो होगी? किसान तो फसल ना होगी तो उन्नति कहाँ तो होगी? बताओ इस बात में। तो किसे बचाएं? गाय को बचाएं, किसानों को बचाएं? ये तो सरकार को सोचना है किसे बचाएं। ये तो सरकार की सोच है ना, किसको बचाएं। वहाँ बैठ के बोल देते हैं यहाँ हालत देखो क्या हो रही है ये। और हमारे पास के गांव में एक आदमी मर भी गया। इस बार बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। किसान बहुत नाराज हैं। जो ये नए नए नाम से नवाज रहे हैं किसानों को, उसका खामियाजा ये बहुत जल्दी भुगत लेंगे। इसका रिजल्ट आपको ये 2022 के चुनाव में मिल जाएगा। जो बताया जा रहा है, क्या दे रहे हैं? अभी हमारे 5 सैनिक शहीद हुए, उसमें 4 जो हमारे थे सरदार थे, उसमें से एक जो शादी में गया ट्रैक्टर लेके, किसानी का झंडा लेके गया, वो भी खालिस्तानी आतंकवादी था। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, वो भी आतंकवादी था, वो अपना झंडा लेके गया किसानी का, शादी में ट्रैक्टर पे शहीद हुआ देश के लिए। क्या चल रहा है ये मतलब सरकार ने इतना विचार बदल दिए हैं लोगों के कि जो देशभक्त हैं उनको गद्दार मान रही है जनता। ये नहीं समझ रही कि जो असली देशभक्त हैं वो देशभक्त किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है इस देश में। कहती है अन्नदाता है, एक तरफ कहती है अन्नदाता है, दूसरी तरफ बताती है खालिस्तानी है। ये इनका कौन सा तरीका? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक मिशन, एक है सब कुछ, एक कार्ड होगा। जब सब कुछ एक होगा तो हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है, यूपी में क्या, फिर सब एक जैसा क्यों नहीं करते हैं? पंजाब में बिजली फ्री है, हरियाणा में 35 रुपये हॉर्स पावर है, यूपी में 175 रुपये हॉर्स पावर है। फिर कहाँ का एक राष्ट्र एक मिशन की बात होगी? किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, ये किसानों के दिल की आवाज़ है कि भाई जिन किसानों ने मिलकर बीजेपी को सत्ता में बिठाया, अब जो है नए नए तरीके से, नए नए नामों से उनको बुलाया जा रहा है और उनको जिस तरीके से संज्ञा दिया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी किसानों के दिल में दर्द है। आप एक बार खुद महसूस करके देखिए कि आप जिसका समर्थन करते आए हैं, जिसको सपोर्ट करते आए हैं, और बाद में इस तरीके की बातें हों तो क्या दिल पे गुजरता है। ये दिल की आवाज़ है किसानों की, जो अलग अलग गाँव से लगातार जो है वो निकल के आ रही है। सामने गाड़ी आ रही है, पहले इनको निकाल देते हैं, फिर बातचीत करते हैं। हाँ बताइए, क्या करते हैं बताइए। ठीक, उधर ये कहते हैं ये हमारे अन्नदाता हैं, बहुत अच्छी बात। और उधर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो छोटे किसानों के लिए तो विशेष उपलब्धि लेकर आए इस MSP से और इस किसान कानून से। जब छोटे, मैं 5 बीघा किसान हूँ, मेरे पास 4 कुंटल गेहूँ है, मैं उसको मंडी लेकर जाऊँगा, अपने बच्चों का पेट भरूंगा पहले, हैं? तो छोटे किसान को कहाँ इसका मुनाफा होगा?
मुनाफा तो जिसमें भी होना, बड़े को ही तो होना, छोटे को तो कुछ मिलना ही नहीं। छोटे को तो सिर्फ दंड भरना है, बिजली का दंड भरो, पैसे नहीं मिलेंगे उसका दंड भरो, खेत में बिजार खा जाए उसका दंड भरो, बाकी सब कुछ इनकी जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि अब 4.5 साल देख लिया आपने, ठीक है, 7-8 साल हो गए, केंद्र में भी सरकार है ना, क्या सोच रहे हैं, मतलब कि दिमाग में अब क्या चल रहा है? क्योंकि काफी टाइम बाद बीजेपी को तमाम लोग लेकर आए थे कि भाई एक बार ट्राई करते हैं, लेकर आते हैं। हाँ, इनका सबसे बढ़िया तो एक फंडा है। ये लागत करते हैं 100 रुपये खर्च और प्रचार में करते हैं 5,000 रुपये खर्च। सिर्फ एक मेन उद्देश्य इनका, दूसरा और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रचार पे ध्यान है, काम हो या ना हो। 100 रुपये प्रचार का बोर्ड लगा दिया, उसे 5,000 रुपये बोर्डों में खर्च होंगे, ना कि किसी कहीं सड़क बनेगी, ना कोई और मुद्दा। इस पश्चिमी यूपी में या कहीं भी ये बात करो, 8 साल में कौन सी गन्ने की फैक्ट्री एक भी लगाई हो तो बता दो। सिर्फ एक गन्ने की फैक्ट्री मोहद्दीनपुर चलवा दी, उसके हमारे इन्हें सांस नहीं ले रहे हैं प्रचार करते करते कि हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। कितना बड़ा काम हो गया, एक नई फैक्ट्री लगा के तो दिखाओ कि हम कांग्रेस ने कितनी फैक्ट्री लगवाई हुई है। जो 70 साल जिसने इसकी व्यवस्था बनाई, जिसने नींव धरी है, उसको वो कुछ नहीं रहा, वो तो आज भ्रष्ट हो गया। ये सभी गंगा जी बना के, यदि इनकी पार्टी में कोई चोर आ जाए, वो गंगा जी नहा के ईमानदार हो जाता है। कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा भ्रष्ट हो, वो गंगा जी नहा लिया, वो ईमानदार, वो फिर मोदी जी का भक्त, वो चोरी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और यदि इनकी पार्टी से कोई और कहेगा, वो चोर हो जाएगा तुरंत ही। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नीति बहुत बढ़िया है। सारी बात को दिल में दबा के बैठे हैं, क्या करें अब, लटक मारे किसका है? यहाँ लटक का नाम मिल लिया तो चलो थाना, किसान चलो जेल। नहीं रहा ना, इस हद तक मजबूर मत करो किसान को कि लट उठा ले। जो लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, वो उसमें मंत्री अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, और उसका लड़का भी इन्होंने जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि इस समस्या को हल कर ले किसान वाली को, नहीं तो अगर किसान जिस दिन बागी हो गया ना, उस दिन देश की स्थिति डगमगा जाएगी। पहले भी जब अंग्रेज थे, जब भी किसान ने बगावत शुरू करी थी, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, वे भी किसान ही थे। जो किसान जिस चीज़ में घुसता है ना, उसे पार तार के रखता है। सरकार ये ना सोचे कि किसान कमज़ोर है या किसान, कुछ किसान है, कुछ किसान नहीं है, सब नहीं जाते हैं, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा होगा सरकार के सामने और बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा देश में। हम वो नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि बात से, सुलह से ये समस्या हल हो जाए। बताइए कि किसानों के आपके मंत्री हैं, बीजेपी से आते हैं, संजीव बालियान हो गए, वो भी अब दिखाई दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि भाई सरकार ने गलत किया है, किसानों ने ठीक किया है, मतलब किसानों की जो मांग है वो गलत, ये मानते हैं गलत किया तो ये रिजाइन क्यों नहीं देते? हमारी समझ यह बात है, तो उधर तो कहते हैं कि मेरा भाई चोर है, लेकिन मैं चोर की सपोर्ट जरूर करूंगा। तो फिर ये कौन सा तरीका? या तो ये कहो ये चोर नहीं है, और यदि ये चोर है तो इससे अलग हटो, उसको कह दो हमने तो अपने खाते दाखिल बेदखल कर दिया। उधर तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत हो, नहीं समझने में दिक्कत, या 5 साल पिछले 7 साल समझ नहीं पाए हो तो प्राइमरी में एडमिशन लो जाकर। जब तुम अब तक नहीं समझ पाए, पढ़े लिखे होगा, नहीं समझ रहे, तो गांव का तो किसान है, भुक्का मर रहा है, तो क्या समझेगा? है ये क्या समझ जाओगा इसको? जहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है MP में, वहाँ पे किसानों पे पता क्या हुआ परसों? देखो वहाँ लठ बजाया क्रिया केंद्र पे, DAP के ऊपर पुलिस वालों ने लठ बजाया धर के। ये बताइए कि आप जैसे दिल्ली में भी बजा है। दिल्ली में रात मैंने लाइव देखी, 2 लड़कियों की FIR नहीं लिखी गई। MSP कहती है सरकार, रोज कहती है MSP चली आ रही है, रहेगी और रहेगी। जब MSP है, रहेगी और चली आ रही है, तो फिर अमली जामा बनाने में क्या दिक्कत है? भाई मैंने कानून बना दिया, ये कानून है, इस गांव में अब ये रास्ता बंद हो गया, तो उसमें फिर मुझे कानून बनाने में क्या देर है कि भाई मैं कानून नहीं बना सकता? जब तुम MSP पे खरीद कर रहे हो, MSP पे हो रही है और MSP पे होती रहेगी, तो फिर ये बात कहने में 4 अक्षर लिखने में क्या दिक्कत है? कहीं तो तुम बेईमान हो या तो कहीं कि किसानों के तमाम जो है नेता बीजेपी पार्टी में अभी मौजूद हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, जैसे मेनका गांधी ने सवाल उठाया और तमाम जो है उनके लड़के ने भी, वरुण गांधी ने, तमाम क्या कहना चाहेंगे? कुछ नेता जो है वो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जिन्होंने वोट लिया है, भले ही जमीन खिसकती जा रही हो, लेकिन अभी भी पार्टी में साथ है। अभी वे ये मान रहे हैं कि हम इनको भगा लेंगे। उनका मानना यह है कि हम इनको जो फिर उसी तरीके से भावनात्मक बात करेंगे। जब भावनात्मक उधर मोदी जी रोएंगे, तो वे जो भावनात्मक हर वक्त इंटरव्यू देते हैं ना, देश के भाइयों और बहनों, मैंने इतना किया और ये करूँगा, अब इस सब बातों से लोग जागरूक होना शुरू होगा। क्योंकि जब भुक्का मरेगा तो किसी से कुछ सवाल करेगा। जब मैं भुक्का हूँगा तो मैं आपके पास भी जाऊँगा, इनके पास भी जाऊँगा, 4 आदमियों से पूछूंगा। जब मैं 4 आदमी, तो मुझे कुछ तो कहीं सीख मिलेगी, और जब मुझे सीख मिलेगी तो मैं उसके बारे में विचार भी करूँगा। भाई एक भी मंत्री संतरी एक बार ये देख लेना, 5 बीघा 7 बीघा का किसान वो खेती करके देख ले, 1 साल हम दे देंगे उसको फ्री में। 1 साल के हमें वो पैदा भी ना दे, ठेका भी ना, किराया भी ना दे, वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को 1 साल के लिए मेरी खेती ले लो, और वो अपने परिवार को 1 साल पाल कर दिखा दे इस खेती में, 5 बीघे में, 10 बीघे में। जिस तरीके से वहाँ बैठे रोजाना कानून बनाना, आदेश और उपदेश बड़ा आराम का काम है, लेकिन उसको अमल में भी तो ला के दिखाओ ना। तो वहाँ कह रहे हो हम तो छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, इससे तो देश का भला हो जाए।
देश का भला तुम आज तक जब 70 साल में उन पर, यानी तुम पिछले एक ही बात कहते रहो, पेट्रोल पर रेट बढ़ रहे हैं देश हित के लिए, गैस पर रेट बढ़ गए तो देश हित के लिए, डीजल पर रेट बढ़ रहे तो सारा काम देश हित में ही कर रहा, तो बाकी तो सब देश। कह रहे हैं वैक्सीन में भी जो वैक्सीन लग रहा है लोगों को, उसमें भी कह रहे हैं कि भाई वो जो पैसा जा रहा है वो आए कहाँ से, इसलिए पेट्रोल महंगा करे। बीजेपी के नेता बयान दे बहुत अच्छी बात, लेकिन वैक्सीन तो अब ये 2 बार लगी 500 रुपए की, और मैं सिलेंडर पे एक ही सिलेंडर 500 रुपए हर महीने दे रहा हूँ। मेरे परिवार में 4 मेंबर है, मैंने 2 महीने के पैसे में से वैक्सीन लग गई, और मैं तो हर महीने दे रहा हूँ 500 रुपए। ये कान ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो मैं तुम्हें सब्सिडी ऐसे नहीं करके ऐसे दूंगा। ये तो DAP भी 1900 रुपए की होती, यदि राकेश टिकैत बॉर्डर पे ना होते, नहीं 100 तो बढ़ गया तो 1900 की हो गई ही। यदि राकेश टिकैत बॉर्डर पे ना पहुंचे तो 1900 की होती, जो फिर 1200-1300 में आ गई है। चलिए आगे आजिए आगे। हाँ ताओ क्या कहना चाहेंगे, बताइए बताइए। ताओ बताइए, सबसे अनुभवी है, सबसे अनुभवी आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में, बताइए थोड़ा सा। अरे उत्तर प्रदेश में यह माहौल है, किसान ने बर्बाद करने की बात आ रही है और कुछ बात नहीं आ रही। हाँ, किसान क्या सोच रहे हैं, अब क्या करने वाले किसान? किसान क्या करेंगे, ये तो बेचारे मेरे पिटे हैं। ताऊ की हाईवे बस 6 साल से चल रही है और आज तक पैसा नहीं मिला। अच्छा बताओ। जमीन गई थी इस हाईवे में, एक बार दिखाई जरा, अगर कैमरे में दिख रहा हो, सामने ट्रक जा रही हो। ट्रक जा रहा है। हाँ, उस ट्रक इस हाईवे में जमीन गई यार, आज लो पैसा नहीं मिला। 40 करोड़ रुपया इस क्षेत्र का है। अच्छा, पूरे गांव के आसपास के? हाँ, आसपास का 40 करोड़, और कोई नहीं सुन रहा। गवर्नमेंट के नुमाइंदे कहते थे कि तुम हमसे समझौता कर लो, तुम्हें हम जहाँ जिसका केस है इसको वापस कर लो। गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वापस करा दिए, और जब वापस करा दिए तो उसके बाद जब DM के यहाँ फाइल दर्ज की गई तो वो कहते हैं ये इस सन का अवार्ड नहीं है, इस महीने का अवार्ड नहीं है, इसके साथ का ही अवार्ड नहीं है। तुम फिर दोबारा, जब वो धरना प्रदर्शन चल रहे थे जब तो सब कुछ सहमत था, लेकिन उसके बाद धरना खत्म होते ही फिर कहते नहीं आप तो दोबारा डीजे के यहाँ जाओ, डीजे तुम्हें आदेश करेगा, DM साहब महोदय के लिए वो पुनर्विचार करेंगे, तब दोबारा कुछ होगा मुआवजे को लेकर। उसके बाद DM ने मान्यवर ने कर दिया, उनका बड़ा एहसान हो गया। उसके बाद NHI कह रही है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। उधर कितनी बढ़िया बात, गाड़ी हम खरीद रहे हैं, रोड टैक्स हमसे ले रहे हैं, फिर ये टोल टैक्स क्यों लेते हैं हमसे पूरी उम्र, यह बात। उधर माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने रोज इतने एक्सप्रेस वे बनवा दिए। तुमने एक्सप्रेस वे अपनी जेब से अकाउंट पर कोई बनवाया हो, विदेशों का पैसा लग रहा है, वो सारी उम्र टोल टैक्स जाएगा, उसका कितना गुना जाएगा ये तो भगवान जाने, वो जाने। तो फिर हमसे गाड़ी लेते वक्त टैक्स क्यों ले रहे हो, गाड़ी लेते वक्त टैक्स बंद करो, टोल टैक्स देंगे हम। बिल्कुल, देखिए तमाम मेट्रो है जिनमें बाहर का पैसा लग रहा है, स्पीड ट्रेन आई उसमें बाहर का पैसा लग रहा है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, और लोगों को अपनी तरफ से सुविधा किया जा रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको लेकर सुविधा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में फिलहाल किस तरीके से आप देख रहे हैं, और क्या होने वाला है? 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 4-5 महीने बाकी है। भैया 4-5 महीने बाकी है, 4.5 साल इन्हें हो गए, 7.5 साल हो गए केंद्र वालों को। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 तक 2022 आने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया। क्या पता 1.5 महीने में हो जाए? नहीं हो सकता, अब तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, किसान की आमदनी को आधा कर दिया। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी के MLA को आधा कर देना है। अच्छा, बीजेपी के जितने MLA थे उससे आधे आएंगे इस बार, उससे आगे से बढ़ने वाले हैं नहीं। सरकार इनकी बनने नहीं देंगे, 150 के आसपास, 150 से भी कम ही रहेगा, उससे ऊपर जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ करना हो। ये कितना भी कर ले, EVM चेंज कर लेंगे तो किससे करेंगे, हम करने नहीं देंगे। डंडा तो हमारे हाथ में भी है, अगर इनके पास पुलिस के बच्चे कौन है, हमारे बच्चे तो पुलिस में हैं, फौज में किसके बच्चे, हमारे ही हैं ना, इनके नहीं है। अब इन्होंने एक ही मुद्दा उठाया है, भाई पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है तुम्हारा, ये कह रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ से लगवाएं। ये अपनी एक महीने की सैलरी फ्री क्यों नहीं कर देते हैं? अपनी जितने भी MP MLA देश के हैं सब टोटल के टोटल एक महीने की सैलरी छोड़ दो, वैक्सीनेशन पर लगा दो, खर्च कर दो। क्यों नहीं करते? किसान से क्यों लेते हैं ये लोग? DAP, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बीज, खाद, बिजली, डीजल, जो भी चीज़ है कि सब पे टैक्स बराबर बढ़ता जा रहा है। एक मुद्दा उठा सड़क, अब भाई साहब ने कहा कि टोल हम दे रहे हैं, तो फिर हम चाहिए रोड टैक्स क्यों लेते हैं? ये क्या है, अपने घर से थोड़ी ना रोड बना रहे हैं। ये रोड तो एक रोड के बदले 5 रोड का टैक्स हमसे वसूल कर लेते हैं। ये अपने घर से क्या देते हैं? अपने घर से देना तो एक महीने की सैलरी दो, ये देश का विकास होगा। भैया मांग है तमाम, बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? तमाम किसानों के गांव से मांग है, जितने विधायक मंत्री हैं 1 महीने की सैलरी छोड़ दो, सारा काम हो जाएगा।
इन सबको विधायक एमपी सबको पेंशन छोड़नी चाहिए। जब किसान का बच्चा जो एक सिपाही होता है और 58 साल तक जॉब करता है, शहीद भी होते हैं, उनको पेंशन नहीं है और ये मजा मार रहे हैं इनको सब कुछ, इनके इतने भत्ते सारी चीज, इनकी सबसे पहले तो ये पेंशन ही बंद होनी चाहिए। जो ये हमें जो ये बात बता रहे हैं नेताओं की, पेंशन बंद होने से ही वैक्सीन का पैसा तो इस पेंशन से ही आ जाएगा, महंगाई करने की आवश्यकता नहीं है। उधर तो ये कहते हैं भाई ये प्राइवेट, बिजली, रेल, सब कुछ प्राइवेट। जब सब कुछ प्राइवेट करना है तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? यह बात और सरकार हमें बताए भाई, सरकार की जरूरत जब सरकारी संस्थान है, जब सरकारी संस्थान, नौकरी सरकारी नहीं, रेलवे सरकारी नहीं, BSNL सरकारी नहीं, कोई भी चीज़ तो सरकारी है नहीं, और सरकार जरूर सरकारी चाहिए, क्या जरूरत है उसकी? सरकारी प्राइवेट होनी चाहिए, सरकारी प्राइवेट होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत है नहीं फिर तो। प्रधानमंत्री ठेकेदार हो जाओ कोई, और क्या जरूरत है? कोई भी ठेकेदार प्रधानमंत्री हो जाएगा फिर तो, ठेका ले लेगा ना, वो देश चलाने का ठेका ले लेगा। जैसे इन्होंने ठेका ले लिया, अब ठेका ही तो ले रखा है इन्होंने देश चलाने का। नाम कर दिया हम विकास कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी जोड़ दिया। अभी विश्वास भी जोड़ दिया, विश्वास खत्म हो गया है। अब विश्वास इनके साथ नहीं रहा है, विश्वास आम जनता और किसान मजदूर के साथ विश्वास है। अब आम जनता और किसान एकजुट होगा और इन्हें सत्ता से बेदखल करेगा इस बार। उत्तर प्रदेश में फिर भी लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं 350 पार 400 पहुंचेंगे कह रहे हैं। अभी इन्होंने निकाय चुनाव में जो इसका रिहर्सल था वो देख लिया है। इन्होंने जबरदस्ती करके अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख बनाए हैं वो जबरदस्ती बना दे, किसी का टिकट तक नहीं बनाई। ये तो इनकी गुंडागर्दी सामने आ गई है। अब ये गुंडागर्दी पब्लिक की वोट पड़ेगी, इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि तो पब्लिक की वोट है। हमारे यहाँ कैसे आके करेंगे कि इसकी वोट क्यों डालेगा? हम तो हमारी मर्जी, हम डाल लेंगे, अपने हिसाब से डाल लेंगे, इनके कहने से नहीं। वहाँ तो इन्होंने टिकट ही नहीं भरने दिया किसी का। अभी हमारे गाजियाबाद में सिर्फ 2 कैंडिडेट इनके बीजेपी वालों के थे और 2 कैंडिडेट में इनका जिला अध्यक्ष भी इनका बना। क्यों बना? दूसरे का टिकट ही नहीं भरने दिया इन्होंने। ऐसी प्रमुख का हुआ, प्रमुख का भी इन्होंने यही करा। आम आदमी को तो टिकट ही नहीं भरने देते हैं ये। इनकी गुंडागर्दी कहाँ तक चलेगी? अच्छा बताइए कि जिस तरीके से है, अब क्या लगता है कि विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन की सरकार जो है उतरने वाली है कि भाई अखिलेश यादव RLD उतरने वाले हैं, उधर मायावती है, कांग्रेस भी लगातार जो है वो अपना प्रदर्शन दिखाने के उसमें है। क्या लग रहा है विकल्प के तौर पे उत्तर प्रदेश को कौन बेहतर? नहीं, विकल्प तो अभी नहीं कह सकते कुछ भी। देखो, जो भी अच्छा होगा, जो अच्छा करेगा वो विकल्प में आएगा आगे। लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य है, बीजेपी को नहीं आने देना है। विकल्प अभी फिलहाल सोचा नहीं है, अभी कुछ नहीं सोचा है विकल्प क्या होगा। जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ रहेंगे हम, तो जो बीजेपी को हराएगा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो बनेगी उसको वोट देंगे। अच्छा, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, सिर्फ बीजेपी को नहीं आने देना है। ये सोच रहे हैं। बिल्कुल पक्का, फाइनल एकदम, बिल्कुल लड़के इनका विरोध भी करेंगे, वोट डलवाने में भी जोर लगाओगे, प्रचार में भी जोर लगाओगे। गाँव में पेंशन, जो पेंशन है ये जैसा पुलिस की या और विभागों की ख़त्म कर दी, केवल मिलिट्री वालों में, एयरफोर्स में इसमें दे रहे हैं। तो ये है कि ये भी सभी राजनेता जो है, विधायक MP, ये भी अपनी पेंशन छोड़ें हैं। अगर सभी खत्म करें तो ये भी हम बिल्कुल एक बार एक नहीं, ये 2 पेंशन ले रहे हैं। अगर एक बार विधायक बन गया उसकी, फिर MP बन गया तो उसकी भी ले रहे हैं, तो तब वो भी ताउम्र ले रहे हैं। और जो अब नए लड़के लग रहे हैं 2004 के बाद तो पेंशन खत्म कर दी, तो या तो ये सभी की करें और या अपनी भी छोड़ दें। हम सबकी नहीं, ये अपनी पेंशन आते हैं क्यों नहीं खत्म करी? जो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं उनकी पेंशन खत्म, जो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं उनकी पेंशन खत्म, खुद की पेंशन खत्म नहीं है। खुद की क्यों नहीं है? उधर ये देश हित की बात करें। जब तुम देश हितैषी हो तो अपनी पेंशन क्यों ले रहे हो? अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते हैं? हम भी तो देख रहे हैं, तो अपनी पेंशन, अपनी तनख्वाह में देख लो, और नहीं तो तनख्वाह छोड़ो। जब तुम देश के इतने बड़े हितैषी हो, आज तक आया नहीं कोई भी, तो छोटो सा लग रहा है भाजपा आपकी बार कितने पे मतलब आने? भाजपा आपका देखो यूपी में पूरा जोर लगाया जाएगा, हो कुछ भी, वो भगवान मालिक है। लेकिन कितनी सीट आ पाई? 100 तो नहीं चला देंगे, 100 तो नीचे 3 अंकों में नहीं जाएगी, 100 तो नीचे। बंगाल में भी यही कहा था 3 अंकों से भैया। कहाँ 3 अंक? तो फिर भी खूब उन्होंने दंगे करवाए, सब कुछ करवाया। जैन चौधरी मुराद ने करा रहे हैं, जब जांच पड़ेगी। और अच्छा, अब माहौल बनेगा तो? अब का जो है जाड्डे में वो फूल न मुरझा रहेगा, आप ही कुदरती मुरझा जाएगा। वो जो बिल्कुल खत्म है फूल अब का। हाँ, इन्होंने जो दिल्ली में किसान आंदोलन था और जो किसानों को इन्होंने कभी उग्रवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी कुछ कहा, उसका बदला किसान इस बार चुनाव में जरूर लेंगे। ये देखिए भैया, यूपी कह रही थी, वे लड़की भी तो ये कह रही, हम किसानों के उसमें भी गए, हमने आंदोलन करा तो पुलिस वालों ने हमें पिटा और पकड़ के बस में घेर के अलग अलग पहुंचा दिए और हमारे साथ बदतमीजी की। ये लाइव मेरे पास है। ये धरती में धंस देंगे वो क्या? धरती में धंस देंगे बीजेपी को। चलिए भैया, यूपी की जनता, यूपी के लोग और यूपी के तमाम मुद्दे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया,
बस लगातार अलग अलग विधानसभा में जाते रहेंगे, बस सपोर्ट चाहिए आपका और लगातार वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो चलेंगे आगे भी, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।